हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला में अभी तक आपने जाना अर्जुन का द्रोणाचार्य के बनाए शकट गर्भ व्यूह में प्रवेश करना, कौरव सेना के विभिन्न योद्धाओं का मारा जाना, द्रोणाचार्य का दुर्योधन को दिव्य कवच से सुसज्जित कर अर्जुन से युद्ध करने के लिए जाने को कहना, और शकट गर्भ व्यूह के बाहर द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न और सात्विकी से भयंकर युद्ध। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 99। संजय बोले, हे राजन, जब द्रोणाचार्य और पांडवों का भयंकर युद्ध हो रहा था और सूर्यदेव ढलने लगे, उस समय अत्यंत धूल भर जाने के कारण सूर्यदेव की किरणें मंद दिखाई देने लगी। उस समय योद्धाओं में से कितने ही मात्र खड़े रह गए। कुछ युद्ध करते थे तो कुछ युद्ध के लिए आगे भागकर पुनः पीछे लौटते थे और कुछ विजयी हो रहे थे। इस प्रकार वह दिन पूरा होने की ओर बढ़ने लगा। तब भी दोनों सेनाएं विजय का लोभ मन में भरकर एक दूसरे पर चढ़ाई कर रही थी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जाने योग्य मार्ग बना लेते थे, जिसमें से श्री कृष्ण रथ को लिए आगे बढ़ जाते थे। हे राजन, पांडुनंदन अर्जुन का रथ जिस भी मार्ग से आगे बढ़ता था, वहीं वहीं आपकी सेना में भगदड़ होने लग जाती थी। श्री कृष्ण उस रथ को उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार के मंडलों में घुमाकर रथ को हाँकने की विशेष कुशलता दिखला रहे थे। अर्जुन रथ में बैठा बैठा ही एक एक कोस तक बाण छोड़ रहा था, जो सीधे शत्रुओं का रक्त पी रहे थे। श्री कृष्ण भी गरुड़ और पवन के समान आश्चर्यचकित करने वाली विधि से रथ चला रहे थे। हे राजन, ऐसा प्रतीत होता था जैसे अर्जुन का रथ मन द्वारा संचालित है। आज से पहले ऐसा और इतनी शीघ्रता से रथ सूर्य, इंद्र अथवा कुबेर का भी नहीं चल सका था। श्री कृष्ण रण के मध्य में पहुंचकर बड़ी शीघ्रता से रथ को बढ़ाने लगे। बहुत कम समय में इतना अधिक बल लग जाने के कारण रथ के अश्व प्यास से व्याकुल हो गए और उन्हें रथ खींचने में बड़ी कठिनाई होने लगी। वे अश्व इतने अद्भुत थे कि योद्धाओं के अनेक बाणों से घायल होने और प्यास से व्याकुल होने पर भी रथ को अनेक प्रकार के मंडलाकार मार्गों में खींच रहे थे। वे मार्ग में पड़े शवों के ऊपर से भी अति वेग से निकल जाते थे। तभी थके हुए अश्वों वाले अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ को अवंती देश के दोनों राजकुमारों विंद और अनुविंद ने आकर घेर लिया। उन दोनों ने अर्जुन पर 64, केशव पर 70 और उनके अश्वों पर 100 बाण छोड़े। उनके बाणों का प्रतिकार कर मर्म स्थान जानने वाले अर्जुन ने उन्हें 9 बाण मारकर बींध डाला। घायल हुए वे दोनों योद्धा भयंकर क्रोध से भर गए और उन्होंने भारी बाण वर्षा कर श्री कृष्ण सहित अर्जुन को बाणों के जाल से ढक दिया। उनके बाणों का प्रतिकार कर श्वेत अश्वों वाले अर्जुन ने 2 भल्ल बाण मारकर उन दोनों के धनुष काट डाले और 2 बाणों से उनके सुवर्ण के चमकते ध्वजों को भी काट डाला। तभी उन दोनों ने शीघ्रता से दूसरे धनुष हाथ में लेकर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। अर्जुन ने बिना विलंब किए उनके वे दोनों धनुष भी काट डाले। क्रोध से भरकर अर्जुन ने शिला पर घिसकर तेज किए गए सुवर्ण के पंखों वाले अनेकों अनेक बाण छोड़कर उन दोनों के अश्वों, सारथी, पार्श्व रक्षकों और उनका साथ दे रहे योद्धाओं को यमलोक भेज दिया। भारी बाण वर्षा के बीच ही अर्जुन ने एक शूरप पर बाण मारकर बड़े भाई विंद का शीश धड़ से अलग कर दिया। विंद का शरीर आंधी में उखड़े हुए वृक्ष के समान भूमि पर जा गिरा। अपने भाई, अश्वों और सारथी को मरा देखकर प्रतापी अनुविंद हाथ में गदा लेकर अपने निश्चल रथ से कूद पड़ा। आवेश से भरकर गदा घुमाता हुआ रणभूमि में मानो नाचने लगा। अर्जुन को रोकने के लिए उसने एक सही क्षण देखकर वह गदा श्री कृष्ण पर फेंक दी, जो उनके ललाट पर जाकर लगी। परंतु मैनाक पर्वत के समान अविचल श्री कृष्ण को वह प्रहार तनिक भी विचलित न कर सका। श्री कृष्ण पर हुआ वह प्रहार अर्जुन से सह नहीं गया। अगले क्षण अर्जुन ने 6 बाण छोड़कर उसका शीश, दोनों भुजाएं और दोनों पैर काट डाले। छिन्न भिन्न हुआ अनुविंद एक शिला के समान भूमि पर जा गिरा। संजय बोले, हे राजन, उन दोनों अवंती देश के योद्धाओं को इस प्रकार मरा देखकर वहां खड़े पैदल सैनिक श्री कृष्ण और अर्जुन पर एक साथ बाण छोड़ते हुए झपटे। हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन
बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित होने लगा। उस अगाध सेना को लांघकर अर्जुन महाकष्ट झेलकर आगे बढ़ा। उस समय वह मेघों से मुक्त हुए सूर्य के समान चमकने लगा। संजय बोले, हे राजन, अचानक ही अपने सामने आए अर्जुन को देखकर वहां खड़े सैनिक पहले तो थोड़ा घबराए, किंतु फिर अर्जुन के थके हुए अश्वों और सिंधुराज को अत्यंत दूर देखकर पुनः उत्साह से भर गए। भारी गर्जना और शोर करते हुए उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। अचानक कौरव सेना में आए उस उत्साह को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो श्री कृष्ण से बोला, हे केशव, बाणों के प्रहार से अश्व अत्यंत पीड़ा पा रहे हैं और इतना परिश्रम करने से थक भी गए हैं। अभी यहाँ से सिंधुराज जयद्रथ भी दूर है। अतः हे केशव, इस समय आपको यहाँ क्या करना उचित लगता है? अर्जुन आगे बोले, हे कृष्ण, आप परम बुद्धिमान हैं। हम पांडव आपके आश्रय में रहकर ही इस युद्ध को जीतेंगे। मेरा तो ऐसा ही मत है कि आप अश्वों को रथ से खोल दो और कुछ पल सुख से रहने दो और उनके शरीर में गुदे हुए बाण निकाल दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जैसा तुमने कहा है ऐसा ही मेरा भी विचार है। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं इस सब सेना को यहीं रोके रखूंगा और आपके समीप नहीं आने दूंगा। आप अश्वों के शरीर से बाणों को निकाल डालो। संजय बोले, हे राजन, इतना कहकर अर्जुन निश्चिंत मन से रथ से नीचे उतर गया और गांडीव धनुष को तानकर पर्वत के समान अचल खड़ा हो गया। जब वहां कोलाहल करते योद्धाओं ने देखा कि अर्जुन रथ से नीचे उतर गया है, तब उन्होंने विचारा कि अर्जुन को यहीं मार डालने का बस यही क्षण है। वे सब अत्यंत शोर करते हुए और चारों ओर से टोलियां बनाते हुए उस अकेले रथ को सभी दिशाओं से घेरने लगे। जिस प्रकार मेघ सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही उन सभी योद्धाओं ने आवेश में भरकर बाण छोड़े और अर्जुन को उन बाणों से ढक दिया। जिस प्रकार एक सिंह पर मतवाले हाथी टूट पड़ते हैं, वैसे ही वे सब योद्धा भी अर्जुन पर टूट पड़े। संजय बोले, हे राजन, इस समय वहां अर्जुन की दोनों भुजाओं का महाबल देखने में आया। उसने भूमि पर खड़े हो चारों ओर से आती सेना को जहां का तहां रोके रखना प्रारंभ कर दिया। विभु अर्जुन ने शत्रुओं के सभी अस्त्रों को निष्फल कर उन्हें अपने बाणों से ढक दिया। यहाँ अर्जुन को विभु नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वह जो सब जगह समाया हुआ प्रतीत होता है। संजय बोले, हे राजन, उन अनेकों अनेक बाणों के आकाश में टकराने से बड़ी बड़ी ज्वालाएं उत्पन्न होने लगी। वहां इतने अधिक धनुष उठाए, क्रोध से भरे और लंबी लंबी श्वास खींचते योद्धा, अश्व, हाथी एक स्थान पर एकत्रित हो गए कि वहां बड़ी गर्मी होने लगी। वह भूमि एक न लांग सकने वाले सागर के समान दिखने लगी, जिसमें रह रहकर बाणों की तरंगे उठती थी। ध्वजों के बवंडर घूमते थे, हाथी रूपी मगरमच्छ तैरते थे, पैदल सैनिक रूपी असंख्य मछलियां भरी पड़ी थी। अनेकों अनेक कछुए रूपी रथ आगे बढ़ने को लालायित थे। उस विशाल सेना के सागर को अर्जुन ने वहीं रोके रखा था। धृतराष्ट्र ने आश्चर्य से भरकर संजय से पूछा, हे संजय, अर्जुन पृथ्वी पर खड़ा था और श्री कृष्ण भी अश्वों को पकड़े पृथ्वी पर ही खड़े थे। ऐसे अवसर पर भी अर्जुन मारा क्यों नहीं गया? संजय बोले, हे राजन, अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथों में बैठे हुए सभी योद्धाओं को इस प्रकार रोक दिया जैसे कोई पारंगत विद्वान वेद विरुद्ध वाक्य को रोक देता है। हे राजन, जिस प्रकार लोभ मनुष्य के सब गुणों को शिथिल कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने उन सब राजाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया था। तभी महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन से यह बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये अश्व प्यासे हैं, किंतु यहाँ रण में इनके पीने लायक कोई सरोवर नहीं है। ये सिर्फ जल पीना चाहते हैं, इन्हें स्नान की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने निश्चिंत भाव से तुरंत कहा, हे केशव, ये रहा सरोवर। ऐसा कहते ही अर्जुन ने एक अस्त्र द्वारा भूमि पर आघात किया। तुरंत ही वहां एक सुंदर सरोवर का निर्माण हो गया। युद्ध भूमि में उत्पन्न हुआ वह शुद्ध जल का सरोवर इतना सुंदर लगता था जैसे उसमें हंस, चक्रवाक आदि जल की शोभा बढ़ाने वाले पक्षी हों, उसमें सुंदर कमल खिले हों और ऋषिगण उसका सेवन करते हों। उस एक क्षण में बनाए गए सरोवर को देखने के लिए तुरंत ही नारद मुनि भी प्रकट हुए थे। उस रण क्षेत्र में अर्जुन ने विश्वकर्मा के समान एक और अद्भुत कर्म किया। बाणों के खंभे
और बाणों की छत वाला एक विचित्र भवन बना डाला ताकि उनके अश्व कुछ पल विश्राम कर सकें। द्रोण पर्व का 99वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि उन घायल और व्याकुल अश्वों को किस प्रकार श्री कृष्ण ने पुनः युद्ध के लिए तैयार किया और द्रोणाचार्य से एक विचित्र कवच पहनकर दुर्योधन जब अर्जुन से युद्ध करने आया तब क्या हुआ। इस विशाल महाग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस को अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।